दोस्तों आज के समय में अगर आप 10 में से 4 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से आपको 4 लोग सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशक मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आपने। अगर आप 10 लोगों में से 4 लोगों के पास बैठते हैं तो उनके पास सहारा इंडिया से जुड़े जो है मुद्दे हैं, ढेर सारे हैं। उनकी यही हमेशा सवाल है कि भैया सहारा इंडिया का भुगतान होगा कि नहीं होगा। आप अगर टहलने निकले हैं किसी भी चाय की दुकान पे या जहाँ 4 लोग बैठे हैं, शाम को जो गांव में लोग बैठते हैं पुलिया पे, वहाँ पर बैठ जाइए तो तमाम तरह के लोग मिल जाएंगे। भैया हमारा सहारा इंडिया का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक बात ये नोटिस करते होंगे कि कभी भी जो निवेशक हैं या जिनका सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है वो सहारा इंडिया एजेंट से सवाल नहीं करते हैं। अब सवाल करते हैं कि नहीं करते हैं, या सवाल करने से कतराते हैं, या एजेंट उनसे खुद दूर भाग जाते हैं, ये जो है एक मुद्दा है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सहारा इंडिया के निवेशक हैं वो सरकार से सवाल तो पूछते हैं, चलिए उनका सवाल पूछना जायज़ है, लेकिन जहाँ पर उन्होंने पैसा निवेश किया था सहारा इंडिया एजेंट के पास, उनसे सवाल क्यों नहीं होता है कि भैया हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, या गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, हमें इसके बारे में बताइए। तो ये बड़ा सवाल है दोस्तों। मैंने कई बार नोटिस किया है कि जो अगर मुझे लोग देखते हैं कि मैं सहारा इंडिया के मुद्दों पे बात करता हूँ, इस पे वीडियो बनाता हूँ, अगर मैं कहीं बैठ जाता हूँ तो 2-4 लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जो पूछ लेते हैं कि भैया सहारा इंडिया का भुगतान नहीं हो रहा है, कुछ अपडेट है कि नहीं है। तो मैं कहता हूँ भाई आप लोग अपने एजेंट से बात करिए जहाँ आपने पैसा निवेश किया है। तो उनका बस सिंपल सा आंसर होता है भैया एजेंट से क्या बात करें, एजेंट का तो खुद सहारा इंडिया में पैसा डूबा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के लोगों का स्टेटमेंट आता है कि भैया सहारा इंडिया एजेंट का तो खुद सहारा में पैसा डूबा हुआ है, वो अपना पैसा नहीं निकलवा पा रहे हैं तो हमारा पैसा क्या निकलवाएंगे। तो फिर ये बातें अचंभित कर देती हैं कि भाई सहारा इंडिया एजेंट इसीलिए लोगों की बातों को नहीं समझ पाते हैं, नहीं हल करा पाते हैं, क्योंकि वो तो खुद परेशान हैं। और ऐसे में आप देखेंगे सहारा इंडिया के जितने भी एजेंट थे जो सहारा इंडिया में काम कर रहे थे, इस समय वो जहाँ 4 लोग 5 लोग बैठे हैं वहाँ शायद ही बैठते होंगे। अगर वहाँ सहारा इंडिया का मुद्दा छिड़ गया तो वहाँ बिल्कुल भी 1 सेकंड भी नहीं रुकेंगे। दोस्तों इसमें एजेंट की भी गलती नहीं है, लेकिन लोगों का हक बनता है, जो आपको पैसा मंत्री दिए हैं इकट्ठा करके आप उनकी बातों को उठाइए। कोई अपडेट आता है तो गांव में 4 लोगों को इकट्ठा करके उनको समझाइए और बताइए कि भैया सहारा इंडिया का पैसा अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन जब मिलेगा तो इसका सही तरीका और सटीक तरीका क्या इसके बारे में हम बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं सहारा इंडिया एजेंट को जो है दोषी नहीं ठहराना चाहता हूं, मैं बस बताना चाहता हूं कि सहारा इंडिया एजेंट से क्यों नहीं सवाल होता है, उनको घेर करके लोगों से क्यों नहीं पूछा जाता है कि भैया हमारा पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, या इस समय सरकार का क्या नया नियम आया है जो वो बता रही है, या सहारा इंडिया भुगतान कराने के लिए वो किन तरीक़ों को अपना रही है। तो ये हमें बताइए इसके बारे में। अगर कोई स्कीम निकलेगा हमें पता ही नहीं चलेगा। खैर ये अलग मुद्दा है, सहारा इंडिया एजेंट और निवेशक की लड़ाई तो होते रहती है, इस पे हम कभी खुल के चर्चा कर लेंगे कि क्या गलती है, कैसे प्रोसेस होता है सहारा इंडिया एजेंट का और निवेशक का, क्या बातचीत था और इस समय लोग बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल आज की वीडियो में हम सहारा इंडिया के कुछ मुद्दों पे बात करने वाले हैं। मेरे माइंड में कुछ सवाल है, कुछ सवाल मैंने जो है यूट्यूब पर डाला था कि भैया बताइए कोई सवाल हो, तो लोग बताए हैं, वही नहीं सवालों को समझने वाला हूं, आपसे शेयर करने वाला हूं। दोस्तों जैसा कि पहला सवाल है कि सहारा इंडिया डिफिशियंसी कोड जो है हमारा क्यों आ जाता है, और जब हमारी चीज़ें एकदम सही रहती हैं तो ये क्यों मैच नहीं करता है। दोस्तों ये बड़ा सवाल है कि डिफिशियंसी कोड हमारा क्यों नहीं मैच करता है। दोस्तों डिफिशियंसी कोड किसी भी तरह का हो, जो भी 40-50 तरह का आपको PDF में मिलता है, उसमें आप अपने डिफिशियंसी इशूज़ को डिफिशियंसी कोड से मैच करिए। अगर आप जो है देखिए उसमें तमाम तरह के इशूज़ हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लगभग सेम ही रहता है। हम मान लीजिए पढ़ते हैं आधार नेम हमारा मिसमैच नहीं है, मेंबरशिप इनवैलिड है, जो हमारा निवेशक है सहारा इंडिया का सदस्य ही नहीं है। इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं और अपने कोड को इशू से अगर मैच नहीं करा पाते हैं, किसी और कोड को किसी और इशू से अगर हम मैच करा देंगे तो एक बार के लिए हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो भी जाएगा। और एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे कि सबमिशन पोर्टल पर डॉक्यूमेंट में आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स PDF बना के 1 MB से कम 2 MB से कम जो भी साइज उसका है, अगर उसको अपलोड कर रहे हैं तो वो उठा ले रहा है। वो ये नहीं दिखा रहा है कि भैया आपका जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो गलत है, कि ये हमें नहीं चाहिए, इसमें दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना था। इन सब चीज़ों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो लोग ऐसे में आप किसी के पास ऑनलाइन करा रहे हैं
आप तो उतने जानकार मान लीजिए नहीं है, अगर आप जानकार हैं फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको उतनी जानकारी नहीं है कि आप क्या करा रहे हैं, क्या इसको दिए करने के लिए दुकान वाला क्या कर रहा है, आप कोई बॉन्ड पेपर दिए, उसमें से कोई बॉन्ड पेपर मिसिंग है, आपके पासबुक में अकाउंट नंबर लिखा है, ज्वाइनिंग लिखा ही नहीं है, कब से आपने जो है सहारा में निवेश किया है, आपने कितना इंस्टॉलमेंट जमा किया, पूरा एंट्री है ही नहीं, वो वैसे पासबुक पाया, स्कैन करके अपलोड कर दिया, आपको बताया है नहीं कि भैया आपका तो पासबुक कंप्लीट ही नहीं है, इसमें अकाउंट नंबर नहीं लिखा है, मेंबरशिप नंबर नहीं लिखा है, इसको पहले कंप्लीट करोगे नहीं तो डॉक्यूमेंट ही नहीं कंप्लीट होगा। ऐसे में वो आपको कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, वैसे ही अपलोड कर दे रहे हैं, इससे आपका क्या हो रहा है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है। दोस्तों इसीलिए आप उस इंसान से अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए जो जानकार हो, जो आपका जानने वाला हो, और आप खुद उनके पास बैठ करके अपना फॉर्म सबमिट करा पाएँ और किसी के भरोसे ना छोड़ के आएँ कि भैया हम आपके पास रख दे रहे हैं, जब भी हमें आपको टाइम मिलेगा हम आपका फॉर्म भर देंगे। इन तरह की तमाम परेशानियों से दूर रहें, खुद अपना फॉर्म बैठ के कराएँ, और जो लोग जानकार थोड़ा सा हों उनसे परामर्श लें, उनसे समझें कि भैया सहारा इंडिया का फॉर्म भरवाना है, कैसे भराएँ और क्या चीज़ें सावधानी बरतें। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ा सवाल है कि सहारा इंडिया का जब फॉर्म भर रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधानी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों जब भी आप सहारा इंडिया का क्लेम कर रहे हैं तब आपको ये देना है कि ध्यान ये देना है कि आपका सहारा इंडिया का जो बॉन्ड पेपर्स है सब कंप्लीट रहना चाहिए, जो आपको रसीद मिले वहाँ से वो कंप्लीट रहना चाहिए, आपके पास सहारा इंडिया का पासबुक रहना चाहिए, आपके पास अपना फ़ोटोग्राफ रहना चाहिए, आधार कार्ड रहना चाहिए, और आधार कार्ड जो हमारा है उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और जो आपका आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर लिंक रहेंगी तभी आप सहारा इंडिया का फॉर्म सही तरीके से भर सकते हैं। अदरवाइज़ क्लेम आपका तो सबमिट हो जाएगा लेकिन वो फॉर्म शायद ही सबमिट होगा, इसलिए सावधानी बरतिए और फॉर्म भरते समय इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, ठीक है। और दोस्तों दूसरा सवाल ये कि सहारा इंडिया रिसबमिशन पोर्टल पर हमें कब काम करना है। काफ़ी लोग पूछ लेते हैं कि भैया हमें सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर कब काम करना है। तो दोस्तों जो लोग पहली बार सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर क्लेम किए हैं और उनका फॉर्म किन्हीं रीज़न से जो है फेल्ड हो गया है, फाइनल सबमिट नहीं हो पाया है, तो डिफिशिएंसी कोड दिखा दिया है, तो उन कोड को ले करके आपको रिसबमिशन पे जाना है, तब आपको रिसबमिशन पोर्टल पे काम करना है। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आपने कि जिनका फॉर्म एक बार किसी इशू की वजह से रिजेक्ट हो गया है उन लोग को सहारा इंडिया रिसबमिशन पोर्टल पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। ऐसे में और तमाम सवाल आते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि सहारा इंडिया का भुगतान अब होगा कि नहीं होगा, क्या सहारा इंडिया सबको बेसहारा कर गया है। तो दोस्तों ये चीज़ें कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि भैया सहारा सबको बेसहारा कर गया है, क्योंकि मैं जिन लोगों को जानता हूँ वो लोग भैया इतनी मुसीबत से पैसा कमा करके अपने खून पसीने की कमाई इकट्ठा करके सहारा इंडिया में निवेश किए हैं, लेकिन अब जब भुगतान का टाइम आया है, आराम करने का टाइम आया है, तब ये है कि सहारा इंडिया का पैसा अब नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस बात में बिल्कुल भी गलती नहीं है। सहारा इंडिया का भुगतान अब हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। विपक्ष इस पर कभी कभी बात कर रहा है, सवाल उठा रहा है। इस समय एक नया न्यूज़ चल रहा है कि अडानी ग्रुप सहारा इंडिया का पैसा दिलाएगा, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई है। दोस्तों सहारा इंडिया रिफंड को लेकर के तरह तरह के लोग बात कर रहे हैं। बिहार में देखिए चुनाव तेज हो रहा है, तो वहाँ के लोग भी ये दावा कर सकते हैं, सरकार वहाँ जा कर के चुनावी माहौल गर्म करने के लिए ये दावा कर सकती है कि अब सहारा इंडिया का भुगतान हम कराएंगे या अगले महीने से कराएंगे, इस त्यौहार से कराएंगे। तमाम स्टेटमेंट देने से लोग चूकते नहीं हैं, लेकिन क्या उस पर खड़े उतरते हैं? मुद्दा ये है, नहीं दोस्तों नहीं उतरते हैं। लोग कहते हैं, भूल जाते हैं, रैली होती है, लोगों को उम्मीद मिलती है, सब घर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो इस तरह कब तक चलता रहेगा? क्या सहारा इंडिया का भुगतान दिलाने का कोई सही तरीका मिलेगा? कोई सही इंसान जो सहारा इंडिया के मुद्दों को खुल करके चर्चे में लाए, बात करे, इसको दिलाए। अगर मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों, सहारा इंडिया का भुगतान काउंटर से होना पॉसिबल हो जाए तो मुझे लगता है सहारा इंडिया का पैसा जल्दी मिल जाएगा, लेकिन इस तरह का अभी कुछ विचार नहीं दिख रहा है कि सहारा इंडिया का पैसा मिले। फ़िलहाल आज के वीडियो में इतना ही, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना था। बाकी अगर कुछ आप कोई सवाल छूट रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, हम उस वीडियो पे बात करेंगे। बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी सहारा इंडिया के मामलों से अवगत हो सके। बाकी हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।